अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो एक तरफ युद्ध के मोर्चे पर उलझे हैं, इस बार डिनर पार्टी पर हमले को लेकर नया हंगामा खड़ा हुआ। एक इंटरव्यू ट्रंप को इतना नागवार गुजरा कि वो दुनिया को बताने लगे कि वो खुद रेपिस्ट नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपना आपा खो बैठे? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको देखना और समझना। राष्ट्रपति ट्रंप ने आपा खोया, हमले के बाद आग बबूला, बौखलाए ट्रंप की सफाई, मैं रेपिस्ट नहीं हूं। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप पर हुए हमले को लेकर नया हंगामा खड़ा हो गया। हमले के बाद ट्रंप का एप्स्टीन फाइल का केस और यौन उत्पीड़न का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रंप का एक बयान है जिसमें वो पूरी तरह भड़के हैं। इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया। इस सवाल पर बौखलाए ट्रंप ने एक तरफ अपनी सफाई दी तो दूसरी ओर दावा ये कि हमला करने वाला मानसिक रूप से बीमार है और सवाल पूछने के लिए एंकर पर भी भड़क गए। I read the manifesto. You know, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. Mr. President, these are never. दरअसल खुद पर हमले के बाद ट्रंप एक अमेरिकी चैनल को अपना पहला इंटरव्यू दे रहे थे। एंकर ने आरोपी एलन के कबूलनामे का कुछ हिस्सा पढ़ा और ट्रंप से सवाल पूछा कि क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज को पूछताछ में गनमैन ने बहुत सारी बातें कही। एलन ने कहा, मैं किसी गद्दार और बलात्कारी के अपराधों में अपने हाथ रंगने नहीं दूंगा। मैं बच्चों का शोषण करने वाले को और अपराध करने नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से दूसरे का दुख देखकर चुप रहना अपराध है। मैंने अमेरिका की भलाई के लिए इनको मारने का प्लान बनाया। कैलिफोर्निया के रहने वाले 31 साल के टीचर कोल टॉमस एलन ने अपनी जिंदगी, अपना करियर दांव पर लगाकर ट्रंप की पार्टी में फायरिंग की, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही, क्या आखिर बार बार ट्रंप की हत्या की कोशिश क्यों होती है? ट्रंप पर हमले के पीछे एक टीचर का मकसद क्या था? ट्रंप के अनुसार राष्ट्रपति होने के नाते इस तरह का खतरा आम बात है। वो इसे साधारण घटना बताकर बचने की कोशिश में थे, लेकिन जब उनके सामने एलन का कबूलनामा पढ़ा गया तो वो खुद आपे से बाहर हो गए। ट्रंप ने जिस तरह से भड़क कर जवाब दिया, उससे एप्स्टीन फाइल्स का विवाद एक बार फिर अमेरिकी मीडिया और राजनीति के केंद्र में आ गया। ये पहली बार नहीं जब डोनाल्ड ट्रंप से बच्चों के शोषण और यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर सवाल पूछे गए। साल 2019 से ट्रंप लगातार इस तरह का सवालों का सामना कर रहे हैं।